इसको फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, ये है लोसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, और इससे पहले भी मैंने जो है इसके 10 से 12 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। आज यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे विविध, यानी जो इतिहास में विविध प्रश्नोत्तरी रहती है उनसे संबंधित अध्ययन करेंगे। टोटल क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे 46। इससे पहले अगर आपने जो है इससे आगे के पार्ट्स नहीं देखे, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इनमें से जो ऑप्शन है, सबसे पहले किसने जो है भारत का जो है यहाँ पे दौरा किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। प्राचीन भारत में कौन सा यहाँ पे विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला राइट आंसर हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रों। किस पुस्तक का 15वां भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 7, हितोपदेश के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। क्वेश्चन नंबर 8, सी राइट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व। अंकोर वाट कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, कंबोडिया राइट आंसर हो जाएगा, डी। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिकार। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सी राइट आंसर हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिलिंद पन्नो। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं, आधुनिक मानव के हाल ही के पूर्वज हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी, क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, गेहूं व जौ। कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, सबसे पहले रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, भवभूति कनौज के यशोवर्मन हो जाएगा, दंडी आपका नरसिंह वर्मन हो जाएगा, और हरिसेन आपका हर्ष नहीं होगा यहाँ पे। जो ये हरिसेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, तो ये क्या थे, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और ये जो थे 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, स्तुतिकार और सरकारी अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। 21, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुद्रदामन के। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन
सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेरु। ताम्राश्रम ताम्रपाषाण काल चैल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। 24 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र। यहाँ पे हमें सुमेलित करना है, सुमेलित यहाँ पे 25। रामेश्वरम आपका हो जाएगा तमिलनाडु, द्वारका आपका गुजरात में हो जाएगा, द्वारका आपका गुजरात में हो जाएगा, और उसके बाद सारनाथ आपका क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और महाकाल मंदिर आपका क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो क्या है रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किया था हेरोडोटस ने। किसने किया था। हेरोडोटस ने। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। इनमें से कौन सा जो है नवीनतम समझा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स क्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। 28 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। 29 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु व झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर बनेगा चार्ल्स विल्किंस। क्या है चार्ल्स विल्किंस, जिसने जो है अंग्रेजी में सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो 31 का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सोहगोरा ताम्रपत्र। सोहगोरा ताम्रपत्र प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से एक खाद्यान्न देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में एक प्राचीनतम शाही आदेश है। कौन सा है सोहगोरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हमें इनका कालक्रम चूज करना है। सबसे पहले है नगर संस्कृति, लोहे का हल हो जाएगा, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हो जाएगा, और सोने के सिक्के हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। 33 में यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी खरोष्टी। क्या हो जाएगा खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी मणिग्राम। तो मणिग्राम जो है प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो 35 यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स 600। क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। 36 को यहाँ पे सबसे पहले गुप्त आपका हो जाएगा यहाँ पे देवगढ़। क्या हो जाएगा देवगढ़ हो जाएगा। चंदेल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे खजुराहो। क्या हो जाएगा खजुराहो। चालुक्य आपका हो जाएगा बादामी, और पल्लव आपका क्या हो जाएगा पनमले। क्या हो जाएगा पनमले हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 36। तो क्या था यहाँ पे गुप्त आपका हो जाएगा देवगढ़, चंदेल आपका खजुराहो, चालुक्य आपका बादामी, और पल्लव आपका पनमले हो जाएगा। फिर यहाँ पे 37 में फिर यहाँ पे जो है आपको राज्य दिए गए हैं, और यहाँ पे फिर आपको क्या करनी है राजधानी सूची करनी है। 37 में यहाँ पे हम अगर देखते हैं सबसे पहले चेर तो क्या हो जाएगा करयूर वजी। चोल आपका हो जाएगा पुहर, कावेरी पट्टनम और उरेयूर। पांडे आपका क्या हो जाएगा कोरकई एवं मदुरई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। 38 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाखदत्त। क्या हो जाएगा विशाखदत्त। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। 39 ए राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। क्या हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत।
बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। डी राइट आंसर हो जाएगा इस सभी के लिए। किसके लिए? सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए। कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म, हिंदू धर्म गीता ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्या कह रहा है? मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद और जैन धर्म बाइबिल। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 42 का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर्पूर मंजरी हर्ष। क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है सही। बाकी मालविकाग्निमित्रम कालिदास हो जाएगा, सौंदरानंद आपका अश्वघोष हो जाएगा, मुद्रा राक्षस आपका विशाखा दत्त हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी 43। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, इनमें से हमें बताना है। 43 में राइट आंसर बनेगा सी तांबा। क्या था? तांबा था। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कथन दिए गए हैं हमें। प्रथम शती ईसा पूर्व ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं शती ईस्वी के कोण के जा साइन का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो 44 का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3 4, 1 3 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम शती ईसा पूर्व में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था और 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी के जो है चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था। ये क्या पढ़ा हमने? ये अध्ययन किया हमने प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में। प्राचीन भारत में योद्धेय कौन थे? प्राचीन भारत में योद्धेय कौन थे? तो ये थे एक गणतांत्रिक जनजाति। कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति थे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तिमल या क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर हमारा 46 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा नाटककार। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति हो गया, हस्तिमल हो गया, क्षेमेश्वर हो गया, ये क्या थे? एक प्रसिद्ध नाटककार थे। तो यहाँ पे हमारे जो है 46 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।